मित्रों नमः संस्कृताय। आप सबके समक्ष वेदांत सार के मंगलाचरण का दूसरा जो मंगलाचरण है उसको हम आप सबके समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे मंगलाचरण वेदांत सार का दूसरा मंगलाचरण, दूसरा श्लोक जो सदानंद योगेंद्र जी ने लिखा है। उसको पढ़ने से पूर्व हम एक बार अपनी वाक देवी जो सरस्वती हैं उनको प्रणाम कर लें। उसके पूर्व फिर उसके बाद हम अपनी बात को, अपने पाठ को प्रारंभ करेंगे। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी संयुक्ता विद्यादानं करोत्म्यहम्। नारायण। तो ये श्लोक हमने, ये वेदांत सार का दूसरा श्लोक है। ये अर्थ तो यद्वयानंदान अतीत द्वैत भानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामति। कह रहे हैं इस श्लोक में श्री मत्स्यानंद योगेंद्र जी ने अपने गुरुदेव श्री अद्वैतानंद जी महाराज को प्रणाम किया है। क्या कह रहे हैं? अर्थ तो यद्वयानंदा अतीत द्वैत भानतः। मैं अपने गुरुदेव श्री परम पूज्य अद्वैतानंद जी को प्रणाम कर रहा हूँ। अच्छा भैया, काहे प्रणाम कर रहे हो? तो कह रहे हैं जिनका इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ जो नाम क्या है? बोले अद्वैतानंद। जो केवल नाम के अद्वैतानंद नहीं हैं। अर्थ तो प्यद्वयानंद अद्वैतानंद अतीत द्वैत भानतः। जो केवल नाम के अद्वैतानंद नहीं हैं, जो अर्थ तो प्यद्वयानंद, जो अर्थ के अनुसार अद्वैतानंद हो चुके हैं। अद्वैत मतलब क्या होता है? जहाँ द्वैत खत्म हो जाए वो अद्वैतानंद हो गया। संसार जीव और माया के समन्वय से बन चलता है। जीव और भगवान के माया के समन्वय से, मतलब जब तक जीव माया में सनता नहीं है पूर्ण रूप से, तब तक भगवान का संसार चलता नहीं है। और अद्वैतानंद जी कैसे हैं? कह रहे हैं जो भगवान की माया है उस माया के अतीत से द्वैत भानतः, जो अपने द्वैत को भूल चुके हैं, संसार के द्वैत को भूल चुके हैं, संसार में द्वैत जिनका छूट चुका है, जिनके दृष्टि में द्वैत है ही नहीं। बहुत गोस्वामी जी की तरह अगर कहूँ तो सिय राम में सब जग जानी, कर रहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, हाँ सर्वम खलमिदं ब्रह्म। जिनके दृष्टि में सब ब्रह्म स्वरूप हो गया है, सब में जिनका द्वैत निकल गया है, जिनके हृदय से द्वैत निकल गया है, तो वो अद्वैत जिनका निकल गया है वो श्री अद्वैतानंद जी महाराज। ऐसे अद्वैतानंद जी कैसे हैं? अथतोप्यद्वयानंद अतीत द्वैत भानतः। जिनका अतीत में द्वैत निकल चुका है, अतीत मतलब बीते हुए कल में जिनका द्वैत निकल चुका है, उन अद्वैतानंद को, कैसे अद्वैतानंद? बोले जो केवल नाम के अद्वैतानंद नहीं हैं, अर्थ स्वरूप अद्वैतानंद हैं। जैसे एक कहावत कहते हैं ना कि यथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम वैसा गुण। ठीक है, तो वैसे ही अद्वैतानंद जी कैसे हैं? बोले केवल नाम के अद्वैतानंद नहीं हैं, अपने नाम के अनुसार इनके अंदर गुण भी आ गया है, अद्वैत वाला द्वैतानंद हो गए हैं, अद्वैतानंद हो गए हैं। जिनका द्वैत निकल चुका है। गुरु नाराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। ऐसे अपने सद्गुरुदेव भगवान को मैं प्रणाम करके इस वेदांत सार नामक ग्रंथ का मैं रचना करने जा रहा हूँ। ये श्लोक का भाव है। अद्वैतानंद जी कैसे थे? बोले जहाँ दृष्टि ब्रह्मात्मक हो गई उनकी, जहाँ दृष्टि एक परमात्मा पर केंद्रित हो गई, जहाँ द्वैत खत्म हो गया। यद्यपि एक सूक्ष्म दृष्टि से देखें संसार में द्वैत है ही नहीं। द्वैत का भान, द्वैत का स्मरण तब तक हो रहा है
जब तक हमें अपने आप की पहचान नहीं हुई है। आत्मस्वरूप के बोध होने के बाद में जीव का जो द्वैत है वो निकल जाता है। तो द्वैत क्या है? बोले द्वैत यही है कि मैं शरीर हूँ और ये घर परिवार मेरा है, यही द्वैत है। खुद को शरीर मान लेना, खुद को इस शरीर को ही आत्मा मान लेना और संसार को ही अपना मान लेना, यही द्वैत है। इसलिए व्यक्ति को संसार के सुख और दुख का बोध इसलिए होता है क्योंकि शरीर को आत्मा मान लिया है और संसार को अपना मान लिया है, जबकि आज तक संसार किसी का नहीं हुआ है और ये शरीर भी किसी का आज तक नहीं हुआ है। भगवान ने साधन करने के लिए शरीर दिया है, इसको अपना मानने के लिए शरीर नहीं दिया है। क्योंकि साधन सिद्ध साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। भगवान ने मानव देह भगवत प्राप्ति के लिए साधन रूप में दिया है और हमने इस मानव देह को प्राप्त करके भगवान ने जिस शरीर को अपने आप को प्राप्त करने के लिए दिया था, उस शरीर को प्राप्त करके हमने भगवान के प्राप्ति को छोड़ करके संसार के विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। वो विषय कैसे हैं? बोले जिन विषयों को हमने हर योनि में भोगा, चाहे शूकर बने, कुकर बने, कुत्ता बिल्ली, गधा घोड़ा हाथी बंदर भालू, जो कुछ भी बने, इन विषयों को हमने उन योनियों में भी खूब भोगा। लेकिन आज भी तृष्णा इतनी विकट है कि मन एक क्षण के लिए भी स्थिर होता नहीं है, संसार के विषय से हटता नहीं है। तो जब सद्गुरु भगवान की कृपा होती है, जब भगवान की विशेष कृपा होती है, तब इस मनुष्य शरीर को पा करके, इस मनुष्य शरीर की महत्ता को समझ करके और भगवान को प्राप्त होने में जीव भगवान की ओर अग्रसर होता है। तो अद्वैतानंद जी उसी प्रकार के गुरुदेव भगवान हैं जिनके हृदय से द्वैत निकल चुका है और जिनकी दृष्टि ब्रह्मात्मक हो गई है, जिनके दृष्टि में परमात्मा एकत्व विराजमान हो गया है, जिनका द्वैत निकल गया, वो भगवान के जो प्रेमी भक्त हो गए, तो भगवान के ज्ञानी हो गए। इसलिए अद्वैतानंद जी केवल नाम के अद्वैतानंद नहीं हैं। सदानंद योगेंद्र जी कहते हैं जो अर्थ के अनुसार भी जैसा नाम वैसा गुण, जथा नामे तथा गुणे, उसके अनुसार जो अद्वैतानंद हैं, उन गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके मैं वेदांत सार की रचना करने चल रहा हूँ। बस यही प्रार्थना करता हूँ। तो इस प्रकार से अच्छा गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव क्या हैं? बोले गुरुदेव भगवान के स्वरूप हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कोई चैतन्य शरीर नहीं है। परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु को, किसी मनुष्य को गुरु मानना ये अपराध है, ये पाप है, और गुरु को मनुष्य मानना ये महापाप है, क्योंकि गुरु साक्षात भगवान का स्वरूप है। वो जो गुरु आपको परमात्मा तत्व से मिलाने के लिए संपर्क कर रहा है, आपको जोड़ रहा है, वो कोई साधारण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके और वेदांत सार की रचना करता हूँ। बस इसके साथ आगे वेदांत सार की रचना करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी चर्चा होगी वो अगले वीडियो में होगी, अगले तीसरे श्लोक में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। जय श्री कृष्ण।